यूएई जो है, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ ऐसी है कि जैसे मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, तो मेरी एक्टिविटीज़ पहले ही डिफाइन किया है कि मैं सिर्फ इतना ही एक्टिविटीज़ करूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूँगा। जो एंटरप्रेन्योर्स है दे आर ऑलवेज वेरी एक्साइटेड ना कि यूएई मार्केट है, तो ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं वो लोग? वो मार्केट रिसर्च नहीं करते, वहाँ पे अपना Exactly. रिक्वायरमेंट है कि नहीं, अपना पोटेंशियल क्या है, ये कुछ पता नहीं होता है। वहाँ पे कंपनी जितना आसान ओपन करना है उतना डिफिकल्ट वहाँ पे क्लोज करना है। So what is the biggest myth about UAE business market? आज मैंने बिजनेस चालू किया और कल से पैसा आना चाहिए। आपका लग्जरी लाइफस्टाइल है और ग्लोबल एक्सपोजर है, सब चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ पे स्ट्रगल भी उतना ही है। अगर मैं करंट स्टेटस की बात करूं, जैसे ईरान का जो हमारा चल रहा है, वॉर चल रहा है, कितना इम्पैक्ट किया है यूएई मार्केट को? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक सोच में, जहां हम बात करते हैं बिजनेस के सच जो अक्सर मार्केट में नहीं बताया जाता। आज का एपिसोड है बहुत पावरफुल होने वाला है, क्योंकि हर जगह आप सुनते हो दुबई में बिजनेस 3 दिन में खड़ा कर सकते हो, जीरो टैक्स, हाई प्रॉफिट, लो इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल सक्सेस। लेकिन क्या ये सच है? एंटरप्रेन्योर्स को सिर्फ ड्रीम सेल किया जा रहा है। हिडन कॉस्ट, बैंक अकाउंट रिजेक्शन, लाइसेंस रिन्यूअल, कंप्लायंस पेनल्टीज और वो स्ट्रगल्स जो कोई कंसल्टेंट पहले नहीं बताता। इन सब सच्चाई पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है ऋषिकेश वाघ, हु इज अ फाउंडर ऑफ वैनगार्ड बिजनेस सॉल्यूशन एफजीसी एलएलसी, जो यूए बिजनेस सेटअप इकोसिस्टम को ग्राउंड लेवल पर डीपली समझते हैं और एंटरप्रेन्योर्स को राइट स्ट्रक्चर, कंप्लायंस और लॉन्ग टर्म प्लानिंग में गाइड करते हैं। आज हम एक्सपोज करने वाले हैं यूए बिजनेस सेटअप की डार्क रियलिटी और डिस्कस करेंगे चिप वर्सेस प्रीमियम सेटअप, फेक प्रॉमिसेस वर्सेस रियल प्रोसेस, व्हाई बिजनेस फेल इन यूएई, कौन लोगों को दुबई बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए, और अगर आप दुबई में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, ये एपिसोड आपके लाखों बचा सकते हैं। बिफोर वी बिगिन, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखिए दुबई। लेट्स बिगिन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक सोच में। हर एपिसोड की तरह ये एपिसोड में भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, और ये स्पेशली उन लोगों के लिए है who are blocked in the decision कि हमको दुबई मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर दुबई में जाकर के अपना बिजनेस चालू करना चाहिए या नहीं। लेट्स वेलकम आवर गेस्ट ऋषिकेश वाघ, हु इज अ फाउंडर ऑफ वैनगार्ड। वेलकम टू एक सोच सर। यस, नो, थैंक यू निरली, आपने इनवाइट किया, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एंड आज का ये टॉपिक सर मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज अगर दुबई की मार्केट की बात करें तो बहुत सारे, इतने सारे रील्स आ जाते हैं हमारे सामने। लोग बहुत सारी चीज़ों को कमिट करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए देयर आर लॉट ऑफ हिडन थिंग्स, राइट। सो मैं ये सारे टॉपिक पे आपके साथ बात करना चाहूंगी, पर उसके पहले, जैसे ये जो पूरा पॉडकास्ट है एक सोच का है, हमारी सबकी जिंदगी में एक सोच ऐसी होती है जिसकी वजह से हमारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। तो आपकी कौन सी एक सोच थी जिससे आपको लगा कि नहीं यार, मुझे उन लोगों को हेल्प करना है जिनको दुबई में अपनी शुरुआत करनी हो? एक्चुअली जब ये सोच में अपने यहाँ पे पोटेंशियल बहुत है, अपने इंडियन एंटरप्रेन्योर्स में उनकी आइडियाज़ बहुत अच्छी है, लेकिन उनको मार्केट का नॉलेज नहीं है, उनको ग्लोबलाइजेशन का कुछ पता नहीं है। एग्जैक्टली। तो ये सब चीज़ें जब मैं देखता हूँ तो मुझे बुरा लगता है एक इसके लिए। तो हम 2016-17 से, सॉरी, 2016-17 से ही हम ये सब चीज़ें में देख रहे थे, मार्केट रिसर्च कर रहे थे कि कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ से हम ग्लोबल रिकॉग्नाइज हो या ग्लोबल अपना बिजनेस प्रेजेंट कर सके। तो उस चीज़ में हमको यूएई जो है वो बेस्ट ऑप्शंस हमको लगा। तो हमने मार्केट रिसर्च किया 2024 से कि ऐसा कौन सा सेक्टर है या कौन सा बिजनेस कम्युनिटी है जहाँ से हम दुबई में बिजनेस हम शुरू कर सकें। तो यूएई ये सब चीज़ें जब हम कर रहे थे तो हम पहले कोई भी बिजनेस करने से पहले हम डरते थोड़ा सा कि रिस्क कैसे ले। तो और हमारे इसमें वो फेयर में भी था, तो हमने वो सब
देखने के बाद हमको पता चला कि अभी 2001 साल हमने ऑलमोस्ट कोलैबोरेशन में काम किया। उसके बाद फिर हमने 2025 में हमारा बिजनेस वहाँ पे शुरू किया। वाओ, सो आपका जो वेंचर है वहां पर भी है। यस। लवली, दैट्स अमेजिंग। आप बहुत ही बढ़िया काम कर रही हो। तो सर, ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपको दुबई मार्केट पिक करने पे मजबूर किया? वहाँ पे क्या है कि वन विंडो सिस्टम है, गवर्नमेंट बहुत सपोर्टिव है, ग्लोबल कनेक्टिविटी भी है, इंटरनल कनेक्टिविटी भी है बहुत अच्छी है। और उसके बाद हम जब जब भी प्रोसेस करते हैं वो पूरा सिस्टम जो है ऑनलाइन और स्ट्रीमलाइन, तो हमको कहीं जाने की ज़रूरत होती नहीं है। कहीं हमको ज़रूरत होती है तो वहाँ पे एक नंबर, हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, वहाँ पे आप फ़ोन करो और तुरंत आपको हेल्प मिल जाती है। वाओ, सो मतलब पूरा प्रोसेस जो है बहुत ही सिंप्लीफाइड है सिंप्लीफाइड है, और इजी है। इजी है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। हम्म। मीन्स आप वुमन जो है वो रात को 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे कभी भी अकेले भी घूमेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। चोर पॉकेट ऐसा कुछ नहीं होता है वहाँ पे। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं 2 बार मेरा वॉलेट मोबाइल वहाँ पे रेंटल कार में भूल गया था। उनके कस्टमर केयर को फ़ोन करने के बाद आधे पौन घंटे में वो ड्राइवर वापस लोकेशन पे आके मुझे वो वाओ। पेपर दिए, मीन्स पॉकेट है, मोबाइल है। ये मेरा खुद का एग्जाम्पल है। तो दिया है, 1 रुपया कहीं नहीं जाता है। वाओ, सो इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री। यस, वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज। अगर मैं कंसल्टेंसी इटसेल्फ की बात करूं तो बहुत सारे, कई सारे कंसल्टेंट्स है, राइट? अब ये आजकल तो मैं आए दिन देख रही हूँ बहुत सारे कंसल्टेंट जो दुबई में हमको पूरा सेटअप दे करके, लाइक बहुत ही अच्छी ड्रीम सेट करते हैं। करेक्ट। तो उनके लिए आपका क्या कहना है? आर दे रियली ओवर सेलिंग द ड्रीम्स, या फिर जो भी वो लोग बोल रहे हैं, आर देयर एनी हिडन स्कैम्स इन्वॉल्व? नहीं, सच बोलूँ तो मीन्स ये पूरा सच नहीं है कि ओवर सेलिंग होता है, मैं मना नहीं करूँगा। क्योंकि लोगों में क्या होता है कि जो लोग देखते हैं मार्केट में, वो देखते हैं कि 0% टैक्स फ्री कंट्री है, लग्जरी लाइफस्टाइल है, वहाँ बिजनेस अच्छा, मीन्स आज चालू किया तुरंत पैसा आना चालू होता है, ये लोग देखते हैं। और लोग इसी पे बिलीव करके फिर मार्केट में वहाँ पे कंपनी खोलते हैं। लेकिन जो मार्केट में वहाँ पे बिजनेस चालू करते हैं वो ये रिसर्च नहीं करते कि सच में ये करना जरूरी है क्या, मीन्स अपना मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ उसका ऑडियंस वहाँ पे है क्या, उनके क्लाइंट वो वहाँ पे है क्या, रिक्वायरमेंट मेरी है कि नहीं है। करेक्ट, करेक्ट। हाँ, तो वो सब चीज़ें वहाँ पे जब जाते हैं उसके बाद उनको पता चलता है कि ये सच में बहुत डिफिकल्ट टास्क है। मीन्स वो जो मैंने देखा है या सुना है और रियलिटी कुछ अलग ही है। हिडन चार्जेस ऐसा कुछ नहीं होता है। जो कुछ कंसल्टेंट होते हैं वो सिर्फ कंपनी रजिस्ट्रेशन जो होता है उसकी की फीस लेते हैं, करेक्ट। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे होता है कि उनका ऑफिस का जो डेस्क, फ्री डेस्क होता है उसके चार्जेस होते हैं। वहाँ पे एक एमिरेट आईडी एक होता है उसके चार्जेस होते हैं। उसके बाद ऑफिस बाकी जो टैक्स कंप्लायंस होता है उसकी फीस अलग होती है। तो ये सब चीज़ें जो होती है ये पहले उनको बताया नहीं जाता है। करेक्ट, सो ड्यूरिंग कंसल्टेशन इटसेल्फ ये सारी चीजें बताई नहीं जाती है। करेक्ट, करेक्ट। सो अकॉर्डिंग टू यू, विथ ऑल योर एक्सपीरियंसेस, आपको क्या लगता है किन लोगों को वहां पे अपने बिजनेस की शुरुआत करनी चाहिए? बिजनेस वहाँ पे उनको करना चाहिए जिनमें पहले तो पेशेंस हो। मार्केट मीन्स अपना कुछ टाइम हम वहाँ पे बिताए, उसके बाद आज चालू किया कल से पैसा आएगा ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपको मिनिमम 1.5 या 1.5 या 2 साल तक आपको वहाँ पे प्रेजेंस रहना है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन 2 साल तक आप सस्टेन कर सको उतनी होनी चाहिए। सो इनिशियली आप जैसे बोल रहे हो फाइनेंशियल कंडीशन जो सस्टेनेबल होना चाहिए, करेक्ट। तो इनिशियली अगर मैं स्टार्टअप हूँ तो मेरे अकाउंट में कितना अमाउंट होना चाहिए ताकि मैं 1.5 साल या 2 साल तक सस्टेन कर पाऊँ? वहाँ पे क्या होता है कि कोई भी कंपनी हम अगर रजिस्टर्ड करते हैं तो उसकी जो कॉस्टिंग जाती है वो 3.5 लाख से लेके आगे। तो डिपेंड आपका बिजनेस प्रोफाइल कैसा है। तो कुछ जो बिजनेस होता है वो आपका फ्री जोन में आप रजिस्टर कर सकते हो, जो वर्चुअल बोलते हैं, वहाँ से हम यूएई में कहीं भी आप बिजनेस कर सकते हो।
और कुछ जो होते हैं जो प्रोडक्ट सेलिंग जो होते हैं उनको मेनलैंड में हमको लाइसेंस लेना पड़ता है, उसका Okay. कॉस्टिंग ज़्यादा जाता है। तो उसका जो ऑफिस का रेंट होता है या शोरूम होता है उसका रेंट होता है। कुछ बिजनेसेस में थर्ड पार्टी अप्रूवल होते हैं, जैसे ज्वेलरी वाले थे तो उनको सेरा का या गवर्नमेंट का करेक्ट ये करेक्ट। होता है, तो उनका भी फीस जो होती है वो भी अलग होती है। तो ये सब चीज़ें अगर देखेंगे तो उसका कॉस्टिंग अलग जाता है। तो 3,50,000 से लेके 7-8 लाख तक वो कंपनी रजिस्ट्रेशन का जो खर्चा है वो होता है। और बाकी रिन्यूअल हर साल अपने यहाँ पे कंपनी चालू कर दिया, जब तक बंद नहीं करते तब तक कुछ नहीं, लेकिन वहाँ पे वैसा नहीं होता है। वहाँ पे हर साल आपका कंपनी जो है वो रिन्यू करना पड़ता है। जितना कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए आपने खर्चा किया है उतना ही हर साल आपको कंपनी रिन्यूअल के लिए भी देना होता है। ओके। डिपेंड ऑन आपका टैक्स कंप्लायंस कैसा है क्या है, उस बेसिस पे वो रिन्यूअल भी होता है। सो अगर मैं कंप्लायंस की बात करूँ वहाँ पे, हाउ स्ट्रिक्ट इज द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट बहुत मीन्स टैक्स फ्री ये है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर के बाहर जाएंगे तो आपको दिक्कत है। अगर स्ट्रक्चर में मीन्स अपने यहाँ पे बोलते हैं कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, तो उस टाइप का वहाँ पे है। उनका सर्टन उन्होंने लिमिट मेंशन करके रखा हुआ है 3,75,000 दिराम का। तो उसके ऊपर अगर आप जाते हो तो आप कंप्लायंस आपके कंपनी जो है वो जो बिजनेस है उसमें टैक्स कंप्लायंस जो है वो वैलिड है। वहाँ पे 5% वैट होता है। बाकी आपका टर्नओवर और थोड़ा बढ़ता है तो 9% तक आपका टैक्स जाता है। तो जैसे हम वहाँ के इन्वेस्टमेंट की बात करें कि कोई भी स्टार्टअप हो, वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करना है, उसको नया धंधा शुरू करना है, सो अकॉर्डिंग टू यू आपको क्या लगता है कि कौन से वर्टिकल में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है दुबई में? दुबई में एक तो एक फॉर हेल्थ में है, दूसरा एजुकेशन सेक्टर है, ओके। रियल इस्टेट भी जो है रियल इस्टेट में भी है, और जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग इन द सेंस मीन्स आप स्पाइसेस का ले लो या बाकी जो भी है वहाँ से, क्योंकि यूएई एक ग्लोबल हब हो गया है। वहाँ पे जो पोर्ट पे जो टैक्स होता है वो जीरो कोई टैक्स नहीं लेते, तो वहाँ से आपको ग्लोबली ट्रेडिंग करने के लिए आसान हो जाता है। करेक्ट। तो आप वहाँ से ट्रेडिंग, अफ्रीकन मार्केट है या यूरोप का मार्केट है, तो आप दोनों में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ओके। और सर्विस इंडस्ट्री के लिए? सर्विस इंडस्ट्री तो ऑलवेज, क्योंकि जो रेसिडेंशियल अभी इतना बढ़ रहा है तो उस हिसाब से सर्विस इंडस्ट्री जो हाउसकीपिंग वगैरह है, रिक्रूटमेंट एजेंसीज है, वो एक है। दूसरा जो कॉरपोरेट वहाँ पे बन रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत सारा सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो सर्विस इंडस्ट्री में आप फाइनेंस, अगर अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, अपने यहाँ से भी बहुत लोग वहाँ पे जाते हैं अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग के लिए। तो वहाँ से उसके बाद एचआर प्रोसेस जो होता है, कॉर्पोरेट जो एचआर का प्रोसेस होता है वो सेट करने के लिए भी अपने लोग जाते हैं। कोचिंग जो लाइफ कोच बोलते हैं या मोटिवेशनल स्पीकर, इज इट? यस, ये सेगमेंट में भी है एक्सपोजर? यस, वो Okay. सेगमेंट में भी है। डिजिटल मार्केटिंग, Okay. ये तो बहुत बड़ा मार्केट है वहाँ पे। तो आप वहाँ पे भी आप बहुत सारा एक्सप्लोरर देख सकते हो वहाँ पे। Wow, that's amazing. यस, I would definitely want to have some kind of presence in UAE. So UAE is going to be my next market. अगर मैं कंसल्टेंसी की बात करूँ, there are lot of consultant जो लाइसेंस, जैसे आपने बोला कि लाइसेंस की बात की कि इतने इतने दिराम में लाइसेंस मिलता है या फिर जो भी रजिस्ट्रेशन रहता है, कई लोग बोलते हैं कि जो लाइसेंस है वो चिप में भी आ जाता है। हाउ रियल इज दैट? चिप में आता है मीन्स मैं वही कि कंपनी रजिस्ट्रेशन जो होती है उसकी कॉस्ट अलग होती है, उसके बाद उसका वीज़ा है उसकी अलग कॉस्ट होती है। हाँ, उसके बाद उसका मेडिकल एमिरेट आईडी जो होता है उसकी कॉस्ट अलग होती है। बैंक अकाउंट इट्स वहाँ पे एक अलग टास्क है, और बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपको 2 से 3 हफ्ते जाते हैं। वहाँ पे भी बायोमेट्रिक, कुछ बैंक्स है जो बायोमेट्रिक जब करते हैं तभी वो आपका डेबिट कार्ड चेक बुक देते हैं, तो 3 हफ्ता लेते ही है।
ओके। यस। तो ये जब ऐसा लोग देखते हैं ना कि टैक्स फ्री है, हम इतने में करके देंगे, उतने में होता है, लेकिन वो सिर्फ कंपनी रजिस्टर्ड करके दे रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ उसके अदर बाद थिंग्स। फिर आपको जब वीजा चाहिए तो उसके लिए आप अलग पैसा दे दो। हाँ, आपको कंप्लायंस टैक्स का सर्टिफिकेट, वापस सिटी सर्टिफिकेट, कॉर्पोरेट टैक्स सर्टिफिकेट होता है, तो उसके लिए अलग पैसे लेते हैं। तो ये सब चीजें फिर बाद में वो पता इंक्लूड चलती करते। है। तो 1 लाख अगर आपने आपको पहले बोला है, वो आपका 4-5 लाख कब चला जाता है, क्योंकि मैं वहां पे पहुंच गया हूँ, मैं वहां से वापस आऊंगा, वापस जाऊंगा, तो ये जो है ये झंझट ना हो, तो इसलिए लोग फिर वहीं पे वो पे करना चालू कर देते हैं। ओके। सो लाइक यू आर ऑल्सो अ कंसल्टेंट, यू आर रनिंग अ कंपनी, राइट? तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे बैठ के भी सारे रजिस्ट्रेशंस वगैरह हो सकते हैं वहां पर? वहाँ पे पूरा सिस्टम ऑनलाइन ही है। अच्छा, ओके। यस। वहाँ पे जो फ्री जोन्स हैं, वहाँ पे सब प्रोसेस ऑनलाइन है। हम खुद वहाँ पे कुछ फ्री जोन के साथ एज अ चैनल पार्टनर काम कर रहे हैं। तो उनका सबका अलग अलग पोर्टल होता है। तो हम वहाँ पे उनके सब पेपर्स जो होते हैं वो सबमिट कर देते हैं। ओके। हाँ, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ ऐसी है कि जैसे मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, तो मेरी एक्टिविटीज़ पहले ही डिफाइन किया है कि मैं सिर्फ इतना ही एक्टिविटीज़ करूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूँगा। ओ। तो उस हिसाब से मैं सिर्फ वो रिस्ट्रिक्शन आ जाता है वहाँ पे। फिर मुझे अगर दूसरा कुछ करना है तो फिर मैं अलग कंपनी खोलूँगा, या कुछ अलग वो सर्विस मैं ऐड कर लूँगा, उसके लिए मैं अलग गवर्नमेंट को पे करूँगा। ओके। तो ये जो जानकारी होती है, बाकी जो चीप कंसल्टिंग जो इतने में होता है वो देते नहीं है। हम उनको पूरा पहले आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आपको करना क्या है, वो हम पहले समझ लेते हैं। फिर हम आपको प्रपोजल देते हैं, उस पर फिर डिस्कशन होता है। फिर हम फ्री जोन्स को, मीन्स फ्री जोन में करना है या मेनलैंड में करना है, वो डिसाइड करते हैं। वहाँ पे भी आपकी रिक्वायरमेंट जैसे होती है, कौन से इसमें आपको करना चाहिए, वो हम गाइड करते हैं। और फिर आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सो सर, मैं अगर आपका कंसल्टेंसी ले रही हूँ टिल एग्जीक्यूशन, ये प्रोसेस का समय कितना लगता है दुबई मार्केट के लिए? और 3 वीक्स टू 3 डेज टू 5 डेज, 5 वर्किंग डेज, ये समय लगता है। कुछ केसेस में मीन्स उनकी प्रोसेस होती है कि अपना कैरेक्टर वेरिफिकेशन भी होता है वहाँ पे, वो ऑनलाइन उनके हिसाब से वो करते हैं। अगर अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लीन है तो आपको 2 दिन में भी आपका रजिस्ट्रेशन जो है, कंपनी रजिस्ट्रेशन का, वो मिल जाता है। ओके। और पूरा अगर मुझे एग्जीक्यूशन करना है पूरा सेटअप वगैरह के साथ, जितने भी आपने लाइसेंसेस बोले या फिर थ्री जो टू भी फाइव बोले, वर्किंग डेज अच्छा 3 to 5 हाँ। वर्किंग डेज में हो यस सकता यस है। यस। वाओ, दैट्स अमेजिंग। मुझे ये बताइए कि जो एंटरप्रेन्योर्स है दे आर ऑलवेज वेरी एक्साइटेड ना कि यूएई मार्केट है बहुत, करेक्ट। जैसे आपने बोला जीरो टैक्स है, टैक्स नहीं भरना है। तो ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं वो लोग एक तो फॉर द फर्स्ट टाइमर्स हु वांट टू स्टार्ट देयर बिजनेस इन यूएई? और सबसे पहले क्या है कि वो ये ऐड देख के फिर वो देखते हैं, यार मैं कर रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, तो मैं भी करूँगा, मेरा दोस्त कर रहा है तो मैं भी करूँगा, ये उनकी सोच होती है। लेकिन जब वहाँ पे जाते हैं तो उसका दोस्त जो होता है वो पिछले 4 साल 5 साल से वहाँ पे है, इसलिए आज वो इतना कमा रहा है। मैं आज जाऊँगा और करूँगा ऐसा नहीं, वो मार्केट रिसर्च नहीं करते। वहाँ पे अपना एग्जैक्टली। रिक्वायरमेंट है कि नहीं, अपना पोटेंशियल क्या है, ये कुछ पता नहीं होता है। फाइनेंशियल अपना स्ट्रेंथ वो भी चेक होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है वो देखते नहीं है। वो आ जाके फिर उनको लगता है 6 महीने 8 महीने के बाद उनको पता चलता है कि यार अपना कुछ वर्क नहीं हो रहा है। वहाँ पे कंपनी जितना आसान ओपन करना है, उतना डिफिकल्ट वहाँ पे क्लोज करना है। इज इट? यस। अगर हर साल आपको, अगर आपका 10 अगस्त को आपका कंपनी रिन्यूअल है, आप अगर 10 का 11 तो पर डे आपको पेनल्टी भी होती है। सो हर साल आपको कंपनी को रिन्यू करना रिन्यू पड़ता है? करना पड़ता है। ओह, सो दी यस प्रोसेस इज वेरी रिगरस और बहुत यस। स्ट्रिक्ट है वहाँ की स्ट्रिक्ट है। मार्केट। और कोई ऑप्शन नहीं है वहाँ पे। ओके। यस। सो कोई जैसे अपना इंडिया में जुगाड़ सिस्टम चल जाता वहाँ पे है। कोई जुगाड़ नहीं है। करेक्ट। आपको भरना है, भरना है। आप जितना डिले करोगे, कंप्लायंस पार्ट भी वही है, आपको इतना इतना कमाया, इतना टैक्स है तो भरना है, भरना है। वहाँ पे कोई बाईपास होता नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसा कई लोग बोलते हैं कि वहाँ पे लो कॉस्ट में सारी चीजें हो सकती है। डू यू थिंक इट्स अ ट्रैप? यस। वहाँ पे
वो चीजें होती है क्योंकि वो बताते नहीं है, उनको सिर्फ उनका क्लाइंट कन्वर्ट करना है। ये बाद में वो ना क्लाइंट को वापस कुछ, मुझे दिक्कत आती है, मैंने अभी लो कॉस्ट देख के मैंने कंपनी चालू किया है, तो वो बाद में मेरी कंपनी एक बार हो गया फिर मैं कौन तू कौन, ये वाला सिस्टम है। मैं ओ, मुझे कोई भी दिक्कत होगी या बैंक का होगा, रिन्यूअल का होगा, कुछ होगा, तो मैं कभी किसी का फोन नहीं उठाऊंगा, ये वाला सिस्टम वहाँ पे है। बहुत सारे लोग वैसे करते हैं। ओके। यस। और सर मैंने बहुत लोगों से सुना है कि आप अगर वहाँ पे फिजिकल सेटअप नहीं ले रहे हो तो वहाँ पे वर्चुअल ऑफिसेस की भी यस, प्रोविजन। अवेलेबिलिटी है, वहाँ पे यस, यस, प्रोविजन है। उसी को फ्री जोन बोलते हैं। कि अच्छा। जैसे जो कंसल्टिंग बिजनेस में है वो हम्म, ऑलवेज वो फ्री जोन ही में ही कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं। ओके। यस। तो उसके भी अलग से चार्जेस होते हैं? उसका उल्लेख वही है जो 3 लाख हाँ। से लेके जो 5 लाख तक का है, वो अलग अलग फ्री जोन का अलग अलग चार्जेस है। वो ओके। आपको 3 to 5 वर्किंग डेज में आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाता है वहाँ पे। ओके। यस, मेनलैंड जो है जिनका शॉप है जो सेल कर रहे हैं, जो फॉर एग्जांपल आपका होटल है या आपका ग्रोसरी का शॉप है, सलून है, ऐसे जो होते हैं बिजनेसेस, हम्म, उनके लिए अलग सिस्टम है, उनके चार्जेस जो होते हैं वो अलग होता है। ओके। तो अगर मैं इन्वेस्टर्स मार्केट की बात करूँ सर, हाउ इज द इन्वेस्टर्स मार्केट इन यूएई? इन्वेस्टमेंट मार्केट इन रियल एस्टेट, रियल एस्टेट और ज्वेलरी? ज्वेलरी में देखो, रियल एस्टेट तो सबको पता है कि रियल एस्टेट वहाँ पे मार्केट बहुत अच्छा है। और वहाँ पे अगर उन्होंने बोला है कि 3 साल में आपको पोजीशन मिलेगा तो 3 साल में ही मिलेगा। वहाँ पे शॉप फ्लोर मीन्स जो ये बोलते हैं ना हम, सैंपल फ्लैट फ्लोर वगैरह, मैप? फ्लोर मैप, वो दिखा के वही वैसे ही क्लोजिंग होते हैं। जिस दिन वो प्रोजेक्ट लॉन्चिंग होता है वहीं पे आपका 70 to 80% बुकिंग डन होता है विद इन, फिर अगले 1 या 2 महीने में आपका 100% होता है। फिर उसके बाद आपका कंस्ट्रक्शन चालू होता है, और जब आपका कंप्लीट होता है तब आपको की दिया जाता है, तभी आप आपका फ्लैट जो है वो देख सकते हैं। ये वहाँ पे है। ज्वेलरी में क्या है कि ज्वेलरी में वहाँ पे जो आप कौन से टाइप के, मीन्स आप ज्वेलरी बना के सेलिंग कर रहे हो मीन्स जो है, तो उसके लिए एक अलग सा प्रोसेस है उनका। जो गवर्नमेंट जो होती है, तो गवर्नमेंट का वहाँ पे पूरा वॉच होता है। वहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट जो होती है उनका वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा वगैरह सब लगाया होता है। तो एक व्यू उनका जो भी होता है, देखते हैं कि वहाँ पे फ्रॉड हो रहा है कि क्या हो रहा है, कैसे हर एक ट्रांजेक्शन का उनको रिपोर्ट करना होता है। ओके। ये सब चीज़ें जो है वो वहाँ पे होती है। तो ओके। इसलिए वो बिजनेस सिक्योर भी होता है और टेंशन भी नहीं होता है। वहाँ पे ग्लास के डोर होते हैं ज्वेलरी के यहाँ पे, तो चूहा भी अगर गया तो 10 मिनट में पुलिस अंदर आ जाएगा, ये इतना सिक्योर है वहाँ पे। तो सर अगर मैं इन्वेस्टमेंट मार्केट की बात करूँ यूएई में, तो हाउ इज द मार्केट देयर? इन्वेस्टमेंट मार्केट बहुत अच्छा है। जैसे रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट में आपका ऑलमोस्ट 15 to 20% तक आपको ROI मिलता है। ज्वेलरी में भी सेम है, ज्वेलरी में थोड़ा ज़्यादा है लेकिन रिस्ट्रिक्शंस, और वो थोड़ा रिस्क टेकिंग बिजनेस है। वहाँ पे गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि वहाँ पे जो भी आप ट्रांजेक्शन करोगे तो उसका पूरा रिपोर्ट होता है। और आपका जो भी बिजनेस सेटअप है या शॉप है वहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट से वो सिविलियंस में वो आप रखते हो, एक कैमरा जो होता है वो उनका वहाँ पे सेट किया जाता है, उसका व्यू आपको पुलिस स्टेशन में हमेशा मिलता है। आपका खुद का होता ही है लेकिन गवर्नमेंट भी आप पे वॉच करती है। ओके, दैट्स अमेजिंग। पर मेरे हिसाब से तो अगर मैं दुबई मार्केट की बात करूँ तो सबसे पहली चीज मेरे दिमाग में आती है इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव इज रियल एस्टेट। यस, रियल एस्टेट में देखो कि अपने यहाँ से बहुत सारे इंडियन रियल एस्टेट अगर ये बोलेंगे तो शोभा डेवलपर्स जो बिलोंग टू केरला, डेनू, आप Danube। सब जानते हैं। उनके यहाँ पे क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट फ्लैट सेलिंग का जो है वो परसेंटेज वाइज है, मीन्स आपको होल एंड सोल पेमेंट एक साथ देना नहीं है। वहाँ पे उनका जो 30-70% है, फिर 30% आप अभी दे दो, 1% हर महीने दे दो, तो वो अपने लिए भी इजी हो जाता है और इतना अपने लोड नहीं आता है। उसके बाद अब जब रियल एस्टेट में आपका जो पेमेंट है वो 60-70% तक आप बिल्डर को पे कर देते हो,
तो लोकल बैंक जो है वो आपको लोन देती है, मॉर्गेज लोन देती है, ओके। जिसका इंटरेस्ट रेट जो होता है वो 2.5 से 3% के आसपास या 2 to 3% के आसपास होता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, रेंट आउट आप अगर स्टूडियो अपार्टमेंट है, फ्लैट है, जो भी है, तो उनके एजेंट्स जो होते हैं बिल्डर्स के, वो रेंट आउट करके देते हैं। तो उस टाइम पे उनका जो ईएमआई होता है लोन का, वो आपका रेंट में ही निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 1 करोड़ का एक फ्लैट लिया है, तो मैं 60 lakhs जब मैं पे करता हूँ बिल्डर को, तो 40 lakhs का मुझे वहाँ पे लोकल बैंक मुझे लोन देती है, मॉर्गेज लोन, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 to 3% के आसपास होता है। फिर वहाँ पे मैं अगर वो स्टूडियो अपार्टमेंट अगर रेंट आउट करता हूँ, तो जो ईएमआई आता है वो मेरे रेंट से ही निकल जाता है। तो टेक्निकली मैंने सिर्फ 60 lakhs दिए हैं, और मेरी ओन प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है जो 1 CR है। तो उस हिसाब से हर 2 या 3 साल में आपका जो ROI होता है वो 15 to 20% आराम से मिल जाता है। वाओ, सो दैट्स वेयर नाउ आई कैन रिकलेक्ट कि क्यों मैक्सिमम सेलिब्रिटीज का इन्वेस्टमेंट दुबई में ज्यादा है। यस यस यस। मुझे ये बताइए सर, अभी जैसे अगर मैंने वहां पे अपना बिजनेस शुरू कर दिया, तो दुबई के अलावा मैं और कौन से कंट्रीज का मुझे एक्सपोजर मिल सकता है वहां पे? यूएई में, यूएई में अबू धाबी है, सहारा है, शारजा है, ओमान है, बहरीन है, जो गल्फ कंट्रीज जितनी भी है, वहाँ पे आप बिजनेस कर सकते हो। फिर अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस में हो, तो वहाँ से आप यूरोप मार्केट है और अफ्रीकन कंट्रीज है, तो वहाँ पे भी आपका ट्रेडिंग का जो बिजनेस है वो वहाँ पे आप कर सकते हो। अभी इंडियन गवर्नमेंट का एक स्कीम आया है वहाँ पे, जो भारत मार्ट करके है। तो वहाँ पे अगर हम कंपनी रजिस्टर करते हो, तो गवर्नमेंट भारत मार्ट वहाँ पे अपने को एक वेयर हाउस जैसा मिलता है, वेयर हाउस मिलता है, जो तो वो सब्सिडी मिलता है या नहीं, फिर उसका पे करना है, लेकिन 200 स्क्वायर फीट से लेके जितनी अपनी रिक्वायरमेंट है उस बेसिस पे अपने को वो स्पेस मिलता है। फिर वहाँ से आप B2B बिजनेस करो या ट्रेडिंग करो, लेकिन वहाँ से अपने को बहुत सारी अदर फैसिलिटीज भी बहुत सारी मिलती है। जो नियर बाय पोर्ट है, तो पोर्ट का जो चार्जेस होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारे, और टैक्स फ्री तो है ही, करेक्ट, तो वो बेनिफिट ज्यादा होता है वहाँ पे। सो मतलब अच्छा एक्सपोजर मिलता है कि आप Yes. दूसरे कंट्रीज में भी आप अपना हाँ। एक्सपांशन कर सकते हो। हर एक कंट्री में हमको बिजनेस स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यूएई ओके, में वहां से ही Yes. बैठ करके आप सब जगह पे एक्सपांशन Yes, yes, देख yes. सकते हो। अगर मैं करंट स्टेटस की बात करूं, जैसे ईरान का जो हमारा चल रहा है, वॉर चल रहा है, कितना इम्पैक्ट किया है यूएई मार्केट को? यूएई मार्केट अच्छा सा इम्पैक्ट हुआ है, और रियल एस्टेट में ऑलमोस्ट 35 to 40% डाउन है। बाकी जो कंपनीज हैं उन्होंने बैंकिंग सर्विसेज, अगर आपने देखा है तो बहुत सारी बैंकिंग सर्विस बैंक से उन्होंने अभी अपने ऑफिस बंद करके वर्क फ्रॉम होम कर दिया है, या अदर कंट्रीज में शिफ्ट हो गए हैं। ये अभी हुआ है रिसेंटली, लेकिन ये अभी टेम्पररी है। उसके बाद वो वापस बाउंस बैक होगा। जो अभी पेशेंस, मैंने पहले ही बोला है कि Correct. जिसके पास पेशेंस है उसको उसका मिलेगा। तो अभी कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत है नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने, जैसे अभी कुछ लोग हमने फंसे थे, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने उनका रहने का, खाने का पूरा खर्चा जो है वो गवर्नमेंट ने उठाया था, यूएई गवर्नमेंट ने। ओके, तो वैसे वो सपोर्टिव है, अभी उनको ज़रूरत है तो हम अभी उनको भी हेल्प करेंगे। wow, that's amazing. So according to you, is this the right time to start a business in UAE? यस, क्योंकि आगे बाउंस बैक होना ही है, और वहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है ही। वहाँ पे बहुत सारे बिजनेस अभी भी एक्टिव है। तो करेक्ट, अगर बिजनेस हो रहा है, तो बिजनेस कंसल्टेंट या कोई भी बिजनेस है, तो वहाँ पे उनका जाना या रहना वो हमेशा मीन्स वो फायदे का ही रहेगा। करेक्ट। अगर स्ट्रेटेजिकली भी बात करूँ तो सारे प्रॉपर्टीज के भाव वगैरह कम हो चुके अभी भी रहेंगे। वो राइट टाइम है। अगर किसी को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है तो वो कर सकते हैं। जिसका अभी स्टूडियो अपार्टमेंट या फ्लैट है, आप अगर ब्लॉक कर रहे हो तो आप एक की वजह से दो कर सकते हो। थोड़े दिनों बाद जब आपका प्रॉपर्टी का रेट बढ़ जाएगा, तो आप एक सोल्ड आउट करो, दूसरा वो पैसा आप फर्स्ट इसमें डाल दो।
तो ये आपका बर्डन भी कम हो जाता है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता है। उस हिसाब से लोग वही कर रहे हैं अभी। ये दो शुरू में जब कम रहता है 2 या 3 फ्लैट बुक कर देते हैं, फिर एक-एक जैसे-जैसे रेट बढ़ते एक-एक सोल्ड आउट करते जाते हैं। करेक्ट। सो अगर मैं कंसल्टेंसी की बात करूँ तो हाउ डिफरेंट इज आवर कंसल्टेंसी फ्रॉम द अदर कंसल्टेंसी? डिफरेंस यही है कि हम रिक्वायरमेंट आपकी मीन्स आपका बिजनेस आपको क्या करना है, हम स्ट्रेट बोलते कि अगर कोई है मुझे सिर्फ बिजनेस करना है, क्या है उसको कुछ आइडिया नहीं है, तो पहले हम उससे डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आपको क्या है, कहाँ तक रीच जाना है। फिर उस हिसाब से मार्केट रिसर्च होता है और फिर हम उसको सजेस्ट करते हैं कि आप कौन सा मीन्स बिजनेस कहाँ पे शुरू करना है, कब करना है। कभी कभी हमने ऐसा भी हुआ है कि हम कुछ लोगों को मीन्स फाइनेंशियल अगर आप स्ट्रांग नहीं हो तो हम बोलते हैं कि ऐसे ऐसे आपको दिक्कत आ सकती है, ये चीज़ इतना आपको फाइनेंशियल स्ट्रांग होना पड़ेगा, तो हम मना भी करते हैं। ऐसा सबको ही हम आओ चलो दुबई जाएंगे ऐसा नहीं होता है। आपका माइंडसेट पहले उस हिसाब से होना चाहिए, मेरा दोस्त ने चालू किया मैं भी करूँगा ऐसा नहीं है। सो यू शुड हैव सम फाइनेंशियल यस, बैकअप। बैकअप वो भी होना चाहिए। और जो भी हमारा होता है हम ऑन पेपर करते हैं, हम प्रॉपर कोटेशंस एक्टिविटीज़ पूरा हम उसको बोल देते हैं। उस हिसाब से ही आगे जब अप्रूवल आता है क्लाइंट से, उसके बाद हम उसका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे और सिर्फ कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं है, आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत ज़रूरी होती है। एग्जैक्टली। तो ये कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद उसका बैंक अकाउंट है, ये हम हमारी ओर से कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। ओके। जहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे 2000 दिरहम तक चार्ज करते हैं बैंक अकाउंट ओपनिंग के लिए, तो वो हम हमारी ओर से कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं। फ्री ऑफ वाओ। कॉस्ट में हम आपको बैंक अकाउंट भी ओपन करके देंगे। ओके। सो जैसे वहां पे हमने कंपनी आपके थ्रू सेट कर दी, उसके बाद और भी कोई सर्विसेज है जो आप देते हो वहां पे? अकाउंटिंग बुक कीपिंग है, मार्केट रिसर्च है, क्लाइंटल आपको अगर नीड है तो हम क्लाइंट कहाँ से और कैसे मिल सकते हैं उसके लिए भी हम हेल्प करते हैं। ओके। मीन्स हम ऐसा नहीं है कि आपका कंपनी हमने रजिस्टर्ड कर दिया आपको छोड़ दिया, आपको जब तक आप कंफर्टेबल नहीं होते हो यूएई मार्केट में तब तक हम आपका हाथ पकड़ के रखते हैं। तो सर व्हाट इज द बिगेस्ट मिथ अबाउट यूएई बिजनेस मार्केट? मीथ मीन्स आज मैंने बिजनेस चालू किया और कल से पैसा आना चालू, ये बहुत बड़ा मीथ है। वहाँ पे नो डाउट जीरो टैक्सेशन है, टैक्स फ्री कंट्री है, आपका लग्जरी लाइफस्टाइल है और ग्लोबल एक्सप्लोजर है, सब चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ पे स्ट्रगल भी उतना ही है। आप जब तक आप स्ट्रगल नहीं करते, आपका कंपटीशन किससे हो रही है, कॉम्पिटिटर्स क्या है, मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से हम खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे तो वहाँ पे हम स्ट्रगल करते रहेंगे। जो बात ये अगर प्रॉपर हम रिसर्च करके नहीं जा रहे हैं, हाँ, तो हमको कुछ महीनों बाद हमको पता चलता है कि जो हमने सुना था और रियलिटी जो है उसमें बहुत डिफरेंस है। करेक्ट। तो ये चीज़ होती है, तो ये चीज़, हाँ, ये चीज़ें बताई जाती है लोगों को, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हर एक की होती है, लेकिन रियलिटी जो है वो ऐसी ही है कि आप मार्केट रिसर्च करो, प्रॉपर एक्सपर्ट से गाइडेंस लो और उसके बाद आप दुबई मार्केट में एंट्री करो। करेक्ट। नथिंग कैन हैपन ओवरनाइट। कोई भी करेक्ट, धंधा शुरू करने के लिए आपके पास मिनिमम 2 से 3 साल तो होना आपको ही चाहिए। देना ही चाहिए, एग्जैक्टली। तभी जाके आप कुछ अच्छा कर सकते हो। कैन यू शेयर 5 टिप्स टू स्टार्ट बिजनेस इन यूएई? टिप्स यही है कि आप पहले 5 टिप्स। यस, फर्स्ट जो है आपका माइंडसेट जो होता है वो पहले ओपन रखो, मीन्स ग्रोथ वाला माइंडसेट है। दूसरा, मार्केट रिसर्च करो, आपके कॉम्पिटिटर कौन है वो आप चेक करो, आपके कॉम्पिटिटर्स के यूएसपी और अपने पास का स्किल जो है वो पहले अपग्रेड करो। यही सब चीज़ें हैं और जो आप रिसर्च करके या पता करके आप यूए में एंटर कर सकते हैं। या फिफ्थ जो है वो आप कौन से सेक्टर या कौन से सेक्शन में आप जाना चाह रहे हो उस बेसिस पे आप रिसर्च करके जा सकते हैं। परफेक्ट। थैंक यू सो मच। वी हैड अ वेरी कैंडिड कॉन्वर्जेशन सर। दुबई के बारे में बात करने के लिए मेरे पास और भी बहुत सारी चीज है, बट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द लास्ट सेगमेंट ऑफ आवर शो, दैट इज रैपिड फायर राउंड। ओके,
So whatever questions I'm going to ask you, you need to answer in one word. Okay. Are we ready for it? Yes. All right, then let's begin. Can someone really start business in 3 days? हाँ, कंपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो 3 दिन में हो जाती है, लेकिन जो उसका वीजा प्रोसेस जो है वो 8 to 10 वर्किंग डेज का होता है। ओके। सबसे बड़ा झूठ जो बोला जाता है बाय बिजनेस कंसल्टेंट? एक दिन में कंपनी चालू कर देता हूँ। मिनिमम इन्वेस्टमेंट पीपल शुड नॉट गो बिलो? मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, उसके नीचे उनको नहीं जाना चाहिए? 10 to 12 lakhs मिनिमम आपका इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी हो तो दुबई इज ऑलवेज वेलकम। ओके। हार्डेस्ट पार्ट, लाइसेंस, वीजा या बैंक अकाउंट? बैंक अकाउंट। वन मिस्टेक दैट किल्स बिजनेस इन यूएई? विदाउट मार्केट रिसर्च आप अगर यूएई में एंटर कर रहे हो तो आपका बिगेस्ट मिस्टेक है। इज दुबई सैचुरेटेड फॉर न्यू बिजनेसेस? नहीं, क्योंकि वहाँ पे ग्लोबल एक्सप्लोजर बहुत है। मीन्स अभी भी बहुत सारे बिजनेस एक्टिव है और पिछले कई सालों से कर रहे हैं। करेक्ट। हाँ, तो वहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, तो बिजनेस कंसल्टेंट वहाँ पे जरूरी भी है। करेक्ट। इफ समवन हैज 5 lakhs, कैन दे स्टार्ट और दे नीड टू वेट? नहीं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो कंसल्टिंग, लेकिन उसका जो बैकअप होना चाहिए, जो सस्टेन करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो उसको और 5 या 7 लाख की जरूरत रहेगी। ओके, थैंक यू सो मच सर, वी हैड अमेजिंग कॉन्वर्सेशन। वन लास्ट मैसेज जो आप ऑडियंस को देना चाहोगे, जिनको भी अपना बिजनेस दुबई में लेके जाना है या फिर सोच रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? दुबई हमेशा मैं सबको बोलता हूँ कि आप एक बार एटलीस्ट 1 टाइम आप दुबई विजिट करो। वहाँ पे आप पहले मार्केट चेक करो, मार्केट रिसर्च करो, फिर आप एनालिसिस करके फिर आप दुबई में बिजनेस सेटअप कर सकते हो। वहाँ पे बहुत ह्यूज अपॉर्चुनिटीज है। आप मुझसे करो या किसी और से करो, लेकिन दुबई एक बार आप बिजनेस स्टार्ट करके दे सकते हो, क्योंकि दुबई में 200+ कंट्रीज के लोग वहाँ पे रह रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। यही है बस। एंड वन लास्ट मैसेज फॉर आवर प्लेटफॉर्म, एक सोच। एक सोच बहुत अच्छा है, मीन्स नाम में ही है एक सोच है। हर एक का डिफरेंट सोच होता है, लेकिन वो किसी को हम बताते नहीं है, अपने अपने इसमें ही रहता है। तो एक सोच एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अलग अलग सेक्टर के लोगों को अपना विजन है, अपना मिशन है, अपनी सोच है, वो बताने की एक अच्छा प्रयास है। और ये प्लेटफॉर्म देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सो सर, अगर किसी को आपकी कंसल्टेंसी लेनी है, आपके कंपनी से कंसल्टेंसी लेनी है, तो वो किस माध्यम से जा सकता है? हमारा व्हाट्सएप पे हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमारा ईमेल आईडी है, वेबसाइट से आपसे हमको रीच आउट कर सकते हो। आपकी इंक्वायरीज हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी विद इन 24 आवर्स। वेबसाइट है vanguardfzc.com। ओके। और आपके जो सर्विसेज है, अगर कस्टमर एक बार आपके पास आ गया, तो आप कौन से चीज़ों पे उनको सर्विस देते हो? हम पहले तो उसका बिजनेस प्रोफाइल क्या है उस हिसाब से हम उसको गाइड करते हो। उसके बाद उसको हम बैंक अकाउंट के लिए हेल्प करते हो, उसके टैक्स और अकाउंटिंग के लिए हेल्प करते हैं, और उसको जो भी रिक्वायरमेंट है, उसको ऑफिस अगर डेस्क चाहिए तो उसमें भी हम हेल्प करते हैं। उसका मार्केटिंग के लिए जो है वो उसके साथ हम कुछ लोगों के साथ एसोसिएट हैं, तो उनके थ्रू हम उसका मार्केटिंग भी हम बिजनेस का करके देते हैं। से अगर किसी को वहाँ पे बिजनेस सेट करना है और उनको लोन चाहिए, सो डू यू आल्सो हेल्प देम सेटिंग अप द लोन, या फिर डू यू हैव एनी काइंड ऑफ कोलैबोरेशन? कुछ बैंक्स हैं या कुछ एंजल इन्वेस्टर्स हैं, वो डिपेंड है कि उसका बिजनेस प्रोफाइल क्या है, उस बेसिस पे हम गाइड भी करते हैं। ओके। हाँ, उसमें हर एक को, मैंने पहले भी बोला है कि हर एक को हम हाँ नहीं बोलते हैं, हर एक को ना भी नहीं बोलते हैं। जिसका बिजनेस और बिजनेस आइडिया सच में अच्छी होती है, वहाँ पे हम एंजल इन्वेस्टर है या बैंक है, दोनों में से एक काम प्रपोज करके हम उसको हेल्प भी करते हैं। वहाँ पे कंपनी रजिस्ट्रेशन जो होती है वो हर साल आपको रिन्यू करना पड़ता है, लेकिन आपका जो वीज़ा होता है वो 2 साल के लिए होता है, और उसके लिए भी कुछ ज़्यादा प्रोविजन नहीं होती है। अपने एटीएम जैसा होता है, वहाँ पे एक कियोस्क रखा होता है, वहाँ पे अपना
जो एमिरेट आईडी होता है वो एमिरेट आईडी आप डालने के बाद जो भी फीस आती है वो फीस आप पे करो, आपका वीजा तुरंत आपका रिन्यूअल भी हो जाता है। तो 2 साल के लिए वीजा होता है, हर साल आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन रिन्यू करनी होती है। सो मतलब द प्रोसेस ऑफ वीजा रजिस्ट्रेशन इज आल्सो वेरी सिंपल। वेरी सिंपल। तो दोस्तों आज के एपिसोड में हमने देखा दुबई बिजनेस सेटअप सिर्फ लाइसेंस लेना नहीं बल्कि राइट स्ट्रेटेजी, बैंकिंग, कंप्लायंस और लॉन्ग टर्म प्लानिंग का गेम है। गलत कंसल्टेंट, चीप सेटअप, हिडन कॉस्ट, ये सब बिजनेस को स्टार्ट होने से पहले ही फेल कर देता है। थैंक यू सो मच ऋषिकेश वाघ जी फॉर शेयरिंग दिस पावरफुल एंड आई ओपनिंग इनसाइट्स। अगर आप यूएई में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो डिसीजन लेने से पहले ये एपिसोड दोबारा जरूर देखिएगा। अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन वैल्यूएबल लगे, लाइक करे, शेयर करे, किसी एंटरप्रेन्योर के साथ सब्सक्राइब करें एक सोच पॉडकास्ट को और कमेंट में लिखिए यूएई। हम आपके लिए और पावरफुल एपिसोड्स लेकर आएंगे। मैं हूं निराली पांड्या, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और पावरफुल एक सोच के साथ।